देव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपअग्नि अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपअग्नि अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपअग्नि सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अंश अवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वैवंदनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवाह अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरह सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करो सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे सहस 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे सहस 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। सत्साहेब पुण्यात्माओं परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्त आत्माओं को निष्काम भक्ति दें। लेट इस वजह से इंटरनेट की प्रॉब्लम और क्या कहें, आज पूर्णिमा है। दबाव हम पे और दिनों की अपेक्षा पूर्णिमा और अमावस्या पे ज़्यादा होता है, क्योंकि बाहर नकारात्मकता ज़्यादा होती है और परमात्मा इस सत भक्ति के उससे बहुत तेजी से माहौल बैलेंस हो रहा होता है, तो इस वजह से यहाँ पे दबाव ज़्यादा रहता है। और सारी चीज़ें हमारी पुण्यात्माओं इसी वजह से परमात्मा की वाणी है, सूली ऊपर सेज रे झूम करा। ये एंड के कुछ कमांडो जो बचे हुए हैं, तो
ये दिन भर संघर्ष जो होता रहता है, ये समझते हैं। बाहर तो अभी कोई समझ ही नहीं पाएगा। अभी तो देख रहे हैं और अपने अपने एक्सपर्ट कमेंट हैं सबके। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी, जैसी जब दाता को नहीं इतने तत्व ज्ञान को देने के बाद समझ पाए, तो दास को कहां से समझ पाएंगे। पर सत्संग भी अपने जैसी यानी जीव की भावना होती है, वैसा ही समझ में आ रहा होता है उसे। एज इट इज नहीं, एज इट इज नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि का क्या स्तर है, वो किस दृष्टिकोण से देख रहा है। जैसे एक स्त्री है, अब किसी के लिए बीबी है, स्त्री एक ही है, एक के लिए बीबी है, वो उस भाव से देखता है। उसके बच्चे के लिए वो माँ है स्त्री ही, वो माँ के उससे देख रहा है। अपने भाई के लिए वो बहन है, बाप के लिए बेटी है। भावना अलग अलग हो रही है ना सबकी, है तो एक ही। तो ऐसे ही सत्संग भी, पहले तो कैटेगराइजेशन आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु तो अपने जितना उनका बुद्धि का स्तर है, जैसे कोई तो सत्संग में उतना इंटरेस्ट होता नहीं, बस अपनी जो इच्छाएं हैं, यानी जो अपनी दुख निवारण है, उसी पे ज्यादा ध्यान रहता है। अथार्थी मतलब धन लाभ के लिए ही। जिज्ञासु, ये जिज्ञासु खतरनाक होता है, ये कर्महीन होता है बेसिकली। जिज्ञासु से कर्म नहीं होते हैं, तो वो वक्ता होता है, मान का भूखा। और दो बीमारी होती है जिज्ञासु की, एक तो मान का भूखा होता है, तभी वो वक्ता होता है। दूसरा, वो कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो है मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया, वैसा। तो इस वजह से जिज्ञासु भी। और ज्ञानी जो बुढ़ापे और मृत्यु के कष्ट से छूटने का यत्न कर रहा है, उसे सत्संग एज इट इज समझ में आएगा, एज इट इज। क्योंकि इन तीनों का दृष्टिकोण अलग अलग है संत के पास आने का। और जो अंतिम वाला है ज्ञानी, उसका दृष्टिकोण अलग है। तो जैसे वहां पे भावना अनुसार स्त्री एक, अलग अलग रिश्ते, अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग भावना। तो ऐसे ही सत्संग एक, और समझ में अपनी कैटेगरी के हिसाब से आएगा, फिर अपने संस्कारों के हिसाब से आएगा, फिर अपने नवीन कर्मों के हिसाब से आएगा। मालूम पड़ा भाग्य से भी स्थान है, ज्ञानी के भी थोड़े लक्षण हैं, और कर्म कर नहीं रहे, कर्महीन है यहां पे आने के बाद, फिर भी नहीं समझ में आएगा। तो पुण्यात्माओं, ये एक ही दिन में देख रहे होंगे क्या चेंजेस भाई, कल और आज में। तो मौसम, पुण्यात्मा जो परमात्मा यहाँ पे भक्ति की दया कर रहे हैं, इसी से तो मौसम परिवर्तित होता है, इसी से तो मेंटेन करा जा रहा है। यहीं से मेंटेन होता है, माने चाहे ना माने। जैसे गर्मी बचा ली गई 50-60 डिग्री का टेम्परेचर। पुण्यात्मा, एक बात और, एक जिज्ञासु भाई का था कि आपने ये कहा, ये कहा, ये कहा, और ये हुआ नहीं। भाई
पहली बात तो दास भविष्यवाणियों के हिसाब से वो नहीं होना चाहता है। दास की पहचान भविष्यवाणियां नहीं है। जो ये दास पहले भी ये पॉइंट क्लियर कर चुका था कि जो नवीन कर्म है, नवीन कर्म से भाग्य बदला जा रहा होता है। और इलेक्शन का भी और ये और मोदी जी का भी मैं कई बार बहुत सारी चीजें में पॉइंट बहुत पहले भी क्लियर कर चुका है दास कि एक तो दास को समझ पाने के लिए जब सदगुरुदेव जी को नहीं समझ पाए, इतना सिंपल साहब ने यानी अपने बारे में भी बता रहे थे और जो ज्ञान रख रहे थे, उन्हें भगवान नहीं माना गया क्योंकि जीव का दृष्टिकोण अलग था। तो दास को समझने के लिए दास तो यानी बड़े एंड में समझ में आना शुरू होता है। क्योंकि देखिए दुनिया ढूंढ रही है अवतार को, उसे ये तो मालूम ही नहीं कि परमात्मा भी आते हैं। वो तो सिर्फ एक अवतार के लिए सब लगे हुए हैं कि कोई अवतार है। परमात्मा आते ही उसे एहसास नहीं है। और गीता जी सारा बता रही है कि भाई संत भी आएगा और परमात्मा भी आएंगे। सर्वेश्वर जी भी आते हैं, ये भी गीता जी बता रही हैं। तो तीन शक्तियां आती हैं, ये गीता जी ही बता रही हैं। अध्याय 3 श्लोक 14। हाँ 14, ये दिखा देते हैं आपको, तीनों ही श्लोक दिखा देते हैं। करें, नीचे करें। तीन 14 नहीं, पुण्यात्माओं सब होगा, 3:13। नहीं, ये लो 3:15, ये देखिए। कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म। सर्वगतम से ब्रह्म मतलब पूर्ण परमात्मा, तो यानी सब जगह गति करके आते हैं। सर्वगतम का अर्थ यही हुआ कि कोई हर जगह हर लोकों में गति करके जा सकते हैं और वो पूर्ण परमात्मा ही हो सकते हैं। सर्वगतम ब्रह्म, तो वो भी आते हैं यहाँ पे। फिर ये देखिए 4:34 में ही दिखा देते हैं कि तत्दर्शी संत भी आता है जी। 4:34, ये देखो। उस ज्ञान को तू तत्दर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, भली बाटी दंडवत प्रणाम करके उनकी सेवा करने को और कपट छोड़कर भली बाटी जानने वाले ज्ञानी महात्मा थे, उसको ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो यहाँ तो वैसे तो सदगुरु साहब के बारे में भी है और संत के बारे में भी है, क्योंकि पहले तो सदगुरु साहब आकर के भूमिका निभाते हैं। वैसे तो सर्वेश्वर जी भी निभाते हैं। आज से हर युग में जब आते हैं तो पहले पूर्ण परमात्मा की भी निभाते हैं, सदगुरु साहब की भी निभाते हैं, संत की भी निभाते हैं। फिर आगे ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, तो एंड में कलयुग में फिर सदगुरु साहब पूरा सत्संग के लिए निमित्त बनते हैं और फिर उन्हीं की दिव्य बुद्धि से उनका नुमाइंदा संत। तो 4:34 इसके साथ संत भी, यानी ये 4:34 भी है, 7:19 भी है, 8:9 भी है। तो कितने श्लोक दिखा दें, ये देखो 8-9 देख लो। संत के बारे में ये लो जी। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी सबका धारण पोषण करने वाले सूर्य के जैसे का स्मरण करता है। यानी ये श्लोक
कह रहा है ना धारण पोषण करने वाले, तो धारण पोषण तो आके ही करेंगे ना भाई, आके भी करते हैं, यानी वहां बैठे बैठे भी करते हैं और यहाँ आकर के भी करते हैं। ये है। फिर बहुनाम जन्म नाम अंते 7:19 भी देख लो, ये लो। तो कितने श्लोक हैं बताने के लिए, ऐसे हिसाब के बारे में बहुत है, पर ये तो संत का दिखा रहा है, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त, देखिए 7:19, तत्व ज्ञान को प्राप्त सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको बसता है महात्मा की। ये तो खैर अनुवाद गलत करे हुए हैं, वासुदेव सर्वमिति यानी पूर्ण परमात्मा के बारे में बताने वाला। तो जब बताएगा जब आएगा तभी तो बताएगा। सैम आत्मा सुदुर्लभ है, यानी आएगा तभी तो दुर्लभ है वो, जब वो आ रहा है सुदुर्लभ है, यानी वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, एक है पूरे पृथ्वी पे, तो एक है सुदुर्लभ है। तो भैया जब आएगा तभी तो होगा। 7:19, 8:9। अब साहिब के बारे में देख लो, सदगुरु साहब के बारे में, उनके लिए भी बहुत श्लोक है, पर आपको 15-17 दिखा देती हूँ, क्योंकि पुण्यात्मा बार बार ये श्लोक इस वजह से रिपीट करने होते हैं कि जैसे सदगुरुदेव जी रिपीट कर कर करके याद करा दिए संगत को, तो ऐसे ही सबको दास के बारे में, सदगुरु साहब के बारे में, सर्वेश्वर जी के बारे में भी श्लोक रटे हुए होने चाहिए। ये भी कि कौन कौन से श्लोक परमात्मा के बारे में, वैसे उल्टे वृक्ष की व्याख्या में देखिए बहुत सारी चीजें लिखवाए हुए हैं। ये देखिए जहां जहां जिक्र है, 2 सर्वेश्वर जी के बारे में 2:24, 3:15, 4:31, 5 का 15, 24, 25, 26, 13 के 17, 33। ठीक है जी, तो ये इतने श्लोक हैं कि साहब आते हैं। और ये सतपुरुष जी के बारे में ये देखिए 13, 22 और 15, 17। और संत के बारे में ये देखो जी, ये लो जी, अध्याय 8 का 3, 8, 9, 20, 17 का 23, 18 का 61। तो कितने हैं? अभी 7:19 का तो यहाँ जिक्र ही नहीं करवाए हैं। तो पुण्यात्माओं वो इसमें अब अगली बार में 7:19 भी ऐड होगा, बुलवा देते हैं। 4:34, 7:19, 4:34, 7:19 भी ऐड हो जाएगा इसमें। तो पुण्यात्माओं ऐसे है। तो 15 का 17 हाँ लिखवा रहे थे। अब सर्वेश्वर वो सदगुरु साहब के बारे में ये देखो, ये देखो, उत्तम पुरुष तुन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोकत्रयम अविश्य विवर्ती अवेश्वर। उत्तम पुरुष तो नहीं है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी प्रवेश करके आते हैं, धारण पोषण करते हैं, अविनाशी है, परमात्मा है। अब यहाँ जो परमेश्वर शब्द लिखा है इसकी जगह होना चाहिए महेश्वर, पर वो समझाने के लिए, छुपाने के लिए है, महेश्वर जी है। वैसे 13 के 17 में लिखा तो हुआ, 13 के 22 में महेश्वर। तो सब शक्तियों के बारे में बताने का तो पूरा है, लगा दो, पर भक्ति ऊपर करो, ग्रंथि हटा दिया। तो पुण्यात्माओं है तो सबके बारे में, पर क्या कहते हैं, अगर जो ये हमें समझ में आए तो अभी जो इंटरनेट पे वायरल है जा रहा कि अवतार को खोजा जा रहा है, तो अवतार तो दास के बारे में है वो सब सारी भविष्यवाणियां। जैसे नॉस्ट्रोडोमस या अन्य भविष्यवक्ता भी देखे तो सब 2-2 को देख रहे हैं, चाहे फ्लोरेंस भी 2 को देख रही है
और यानी ज्यादा एक्यूरेट भविष्यवाणियां फ्लोरेंस की और नॉस्ट्रोडामस की। नॉस्ट्रोडामस भी 2 को देख रहा है। वैसे जय गुरुदेव भी जो बताए हैं उनमें भी दास के बारे में भी जिक्र है और सदगुरु साहब के बारे में भी जिक्र है, जय गुरुदेव की भविष्यवाणी। तो पुण्यात्माओं चारों तरफ है, चीजों की कमी नहीं है। पर जैसे भविष्य मालिका है, भविष्य मालिका में सदगुरु साहब के बारे में भी है, दास के बारे में भी है, और कोई समझ ही नहीं पाता है। भविष्य मालिका भी वो जितने भी वक्ता हैं बाहर, उन्हें भी पूर्णतः समझ में थोड़ी ना आई है। सिर्फ कुछ बच्चे अच्छे हैं जिन्हें कुछ कुछ समझ में आया है, जो नौकरी करना चाह रहे हैं परमात्मा की, कर भी रहे हैं, अपने कर्म भी बना रहे हैं जिस स्तर का उन्हें ज्ञान समझ में आया है। पर वो कंक्लूड थोड़ी ना कर सकते हैं, भविष्य मालिका भी वो नहीं कंक्लूड कर सकते, क्योंकि उनके रीच नहीं है, बुद्धि की रीच नहीं है। तो बुलवा रहे हैं कि यानी यहाँ आते हैं तो फिर जो मौसम परिवर्तन हो रहा है वो यहीं से हो रहा है। अभी आपको यहाँ दिखा है, अब दिखवा देंगे अगले 1-2 दिन में कैसे क्या हो जाता है बाहर। जो अभी आप लोगों को गर्मी की मार से यानी 60 डिग्री टेम्परेचर से बचा के ला रहे थे, तो जो दास से परमात्मा बुलवाते, जैसे बुलवाए कि अभी सितंबर में होगा पूर्णिमा, और ये जो ये है, लॉजिक सुन लो, ज्ञान सुन लो। परमात्मा टाले न नवीन कर्मों से, क्योंकि हम पिछले 1-2 महीनों से बहुत तेजी से यहाँ पे परमात्मा ने पावरफुल करते चले गए हैं। यज्ञ दोबारा जो रुक गए थे वो दोबारा परमात्मा चालू करवाए, और जैसे रुक क्या गए थे, यानी घी के इंतजाम नहीं थे, हवन यज्ञ की बात कर रहा है, तो हवन यज्ञ से वातावरण चेंज होता है। पिछले 2 महीनों से परमात्मा दया कर रहे हैं, तो सितंबर पूरा यानी अगस्त एंड से शायद लेना शुरू करे थे। हाँ, क्योंकि प्रेशर आना था, ये तो मालूम ही था कि सितंबर में बैक टू बैक 2 होंगे, तो परमात्मा दया करे, तो उस वजह से ये मेंटेन है। भाई नवीन अगर जो सब सारा स्क्रिप्टेड ही हो जाएगा तो फिर नवीन कर्मों से क्या होगा। हाँ, कुछ चीजें चेंज नहीं हो सकती हैं, कुछ चीजें चेंज, जैसे ये लड़ाइयां अभी जो होने वाली हैं, इनमें भी बहुत सारी चीजें टाली हुई हैं परमात्मा ने, नहीं तो होना तो बहुत पहले शुरू हो जाता, और बहुत रिवर्स इफेक्ट अभी तक हो चुका हो, इकोनॉमी कब की डाउन हो चुकी होती। तो जो परमात्मा दया करे वो जीव को अंदाजा ही नहीं है। तो इस वजह से बहुत सारी चीजें, अब जो उसका आपको विज्ञान बुलवा रहे हैं, विज्ञान ये है कि बैक टू बैक 2 ग्रहण हैं, इन ग्रहण के बाद से कर्मफल मिलना है पृथ्वी पे, तो उस समय यहीं से इफेक्ट होना था, लड़ाइयां तो अभी से शुरू हो जाती, और परमात्मा ने दया कर रखी है, मेंटेन कर रखा है अभी तो, क्योंकि जो पुण्य कर्मी आत्माएं हैं वो भी स्थिति मेंटेन करने में लगी सारी पृथ्वी की सतोगुणी आत्माएं, पर वो भी एक लेवल पे, क्योंकि उनके पुण्य कर्म क्षीण होने लगे हैं बड़ी तेजी से, वो प्रेशर में आ रही है, इसी वजह से उन्हें यहाँ से सप्लाई होती है सतोगुण की। तो अज्ञानवश जीव वो दास में, चलो तमोगुण दिख रहा होगा किसी भाई को, कोई बात नहीं, वो अपना अपना मत है, जाकी रही भावना जैसी, और वो तो यहाँ से सतोगुण का उत्पादन रहा है। ये तो थ्योरी प्रैक्टिकल दिखवा रहे हैं भाई कि जो साधकों पे असंग जन्म का पाप होता, तो इनको जो नींद आ रही होती है वो तुरंत, चाहे इन्हें नींद आ रही हो, चाहे इन्हें दर्द हो रहा हो, कुछ भी हो, वो गुरु को लेना होता है। तो जो इनके ऊपर पाप कर्म डाले गए उसकी वजह से नींद आ रही है, ये भी तमोगुण ही नहीं है, ये भी सतोगुण के उत्पादन करने की निमित्त बन रहे हैं, पर इन पे पाप कर्म जो डाले जाते हैं, पाप कर्म कहते किसे, आपको यही नहीं मालूम है। रजोगुण और तमोगुण को ही तो पाप कर्म होता है, तो वही तो डाला जाएगा। तो इस वजह से इन्हें नींद आ रही होती, सिर्फ सदगुरुदेव जी के सत्संगों में और दास के, इसके अलावा और पृथ्वी पे कोई कर ले वहां पे नींद आ जाए किसी को, क्योंकि वो तो सारे शास्त्र मनमाना आचरण वाले हैं, वहां पे किसी को नींद नहीं आती, वहां आके पाड़ पाड़ करके सुनेंगे सब, क्योंकि वहां कुछ नहीं होना, कोई मन को डर नहीं है, सारे उन्हीं के एजेंट है। तो जहां पे सत्य है वहां पे आएगी नहीं,
जो कि पाप कर्म डाल रहे होते हैं, क्योंकि वहां कर्म कट भी रहे होते हैं, तो गुरु ऐसे लेता है अपने ऊपर। ये पॉइंट्स क्लियर करे हुए थे, पर जीव खड़े हो। अपने आत्माओं कुछ एक पॉइंट और क्लियर करा हुआ था दास, कि क्या कहते हैं, जो कुछ कर्म वाचा और कर्मना, जैसे दास के निमित्त बन के काटने से नहीं तो महाकाल जी ने सजा देंगे इन सबको। तो दास चाहे वाचा बोलता है, चाहे वो और कुछ पाप कष्ट सह के ही कटते हैं, तो दास के बोलने से और दास के एक दो थप्पड़ लगा देने से वो बहुत कम में कटते हैं, नहीं तो बहुत जबरदस्त इन्हें मार पड़े कर्मों की। तो या तो हर दिन का संघर्ष है, इन बच्चों को तो मालूम है, यहाँ पढ़े लिखे बच्चे हैं, यहाँ पढ़े लिखे बच्चे हैं, कोई ऐसे नहीं है, पर संस्कार प्रबल। एक पढ़ा लिखा तो 12वीं पास भी होता, वो भी पढ़ा लिखा ही कहलाएगा, पर उसे मालूम इतना और गाएगा इतना, कहने का मतलब पढ़ा लिखा तो वो भी है। और एक अच्छे डिग्री होल्डर है, पर वो भी विनम्राधीन हो सकते हैं, संस्कारों का खेल है। और एक 5वीं का भी पास अपने आप को अनपढ़ के सामने बहुत बड़ा समझेगा। तो इट्स डिपेंड्स सब इंडिविजुअल आत्माओं पे, कौन कैसे क्या ले पा रहा है। तो सर्दी यहाँ पे जो परमात्मा जो दया करे भक्ति की, उससे रिवर्स हुआ इस बार। अब प्रिडिक्शंस ये हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो उससे ये यानी फ्रीज होने का है, तो वहां पे भी दया करेंगे, देख लेना, पहले से ही है ये। और कुछ चीजें कटेंगी नहीं, पर ये उनके लिए है, जैसे एक समय पृथ्वी पे सर्दी से भी मरेंगे, गर्मी से भी मरते हैं, पर उन जगहों पे इस जगह इस देश को बचाया जा रहा है। तभी तो सारे विश्व के लोग शक्तियां नकारात्मक पीछे पड़ी हुई हैं, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। यूरोप है, अमेरिका है, गल्फ है, कोई भी है, सब लगे हुए हैं। चाइना था, अब पैक हो रहे हैं। चलो, यही परमात्मा दया कर रहे हैं। कोई जीव श्रेय ले रहा है तो बार बार बुलवा तो दिए कि जीव एक ही यंत्र है। अब यंत्र मान पाओ अपने आप को, अगर जो मान गए होते तो अभी तक तो ज्ञानी समझ में आ गया होता, और यंत्र मान नहीं पाते हैं। फिर यहाँ पे सिद्धियों का इतना प्रयोग होता है कि यहाँ पे सर्दी गर्मी आर्टिफिशियली कर दी जाती है, यानी वो भी अपना प्रयोग कर रहे होते हैं, पर फेल कर दी जाती है उनकी। वो बहुत प्रयोग कर रहे होते हैं, यहाँ तूफान लाना, अपने हिसाब से कुछ करना, पर वो बहुत छोटी यूनिट्स है, बहुत छोटी यूनिट्स है। वो परेशान तो कर सकती हैं, जो कि उनके पास पुण्य है, सिद्धियां हैं उनके पास भी, पर जीत नहीं सकती यहाँ से। यहाँ लाइट बार बार बेच देना, हमारे इक्विपमेंट्स हर दिन खराब होते हैं, बहुत बड़ा मेजर खर्चा होता हमारा इक्विपमेंट्स पे, क्योंकि चीजें खराब करी जा रही होती हैं। अब जैसे नेट का ही है, नेट सिद्धियों से ये करा जा रहा है, वैसे प्रॉब्लम थोड़ी ना हो। मौसम क्लियर है, इस समय सुबह मौसम वैसा था, तो इस समय क्यों होती है इसी समय लाइट चले जाना, इसी समय भक्तों को नींद आना। भक्त अभी जैसे ही सत्संग खत्म हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा ना आएगी। जब तक सत्संग चल रहा है तब तक दबाव है, सत्संग खत्म होने के बाद नहीं। और क्यों है? क्योंकि एक बार में 1 घंटे के सत्संग में इन्हें इतने 1000 साल का तप बन जाएगा इनका, और वो ज्ञान इन्हें प्राप्त हो जाएगा, जिससे इनकी आत्मा उठ जाती है। तो इसी वजह से तो दबाव है कि ये सत्संग नहीं सुनने देना। और कमेंट करना तो आसान होता है चीजों को समझ पाने के लिए, इसीलिए परमात्मा बुलवाए कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयाना कोई, ढाई आखिर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। तो जब तक जीव मन क्रम वचन से सच्चा अच्छा ईमानदार नहीं होगा, तब तक उसे ना सत्संग समझ में आता है, और वो आर्थ तथार्थ जिज्ञासु कैटेगरी में है तो है ही अलग, उसका दृष्टिकोण ही अलग है शास्त्रों को समझने का, तो उस दृष्टिकोण से भी नहीं समझ में आने का। यहाँ पे जैसी कोई नींद लेता तब ये आती है। इन बच्चों को तो मालूम है सारे थ्योरी प्रैक्टिकल, तो उसका लिया जा रहा होता है कि वो सत्संग सुन सके।
ऐसे ही जब दास मंत्र कराने के लिए निमित्त बनता है तो भी यही हो रहा होता है इन बच्चों के साथ। तो दास को इनकी नींद, इनकी सब सारा वो तमोगुण वो लेना पड़ता है, निमित्त बनता है। दास क्या ले गए, वो प्रोग्राम है परमात्मा का। गुरु होता ही इस वजह से है। गुरु का काम क्या है? बाहर के नकली गुरु तो होते हैं धन लूटने के लिए, शिष्यों को भी मूर्ख बनाते हैं, जब किसी से बच्चे की तरह होता है। पर यहाँ तो उन्हें तो अपने बच्चे नजर आ रहे होते हैं, या जो जिनके नहीं है तो उन्हें वैसे ही धन धन के लोभी होते हैं। कुछ ना कुछ कोई ना कोई कमजोरी तो सबकी होती है नकली गुरुओं की, क्योंकि महाकाल जी सबको, रील तो उनकी भी ऐसी बनी हुई होती है, उनको ऐसा फेल करे हुए होते हैं। भाई लाइव लगा दो, लाइव लगा दो यार, फिर ये ठिठुर रहेंगे, क्या फायदा है? लगा दो एक दो जगह, है नहीं एक्सटेंशन? क्या एक्सटेंशन भी तो है यार, देख लो। तो पुण्यात्मा, सत्संग समझने के लिए विवेक की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है, और कैटेगरी ज्ञानी वाली चाहिए, तब से ये सत्संग समझ में आएंगे, अदरवाइज बाउंसर निकलेगा। और गीता जी तो परमात्मा के आशीर्वाद से कंक्लूड हो गई, पूरा हो गया। आज पूर्णिमा है, तो आज से परमात्मा यथार्थ भक्ति बोध अनुवाद का करवाएंगे, और थ्योरी प्रैक्टिकल के बारे में, जैसे अभी थ्योरी प्रैक्टिकल के बारे में बतवाए, कुछ उनके नाम नहीं लिए जाते हैं कुछ जिज्ञासु बंधुओं के, क्योंकि उद्देश्य किसी को ऊंचा नीचा दिखाना नहीं होता। अज्ञानवश बच्चे होते हैं, किसी को अपने आप को बड़ा और उन्हें छोटा दिखाना नहीं होता। उद्देश्य ये होता कि सबके चीजें समझ में आए। यहाँ पे आपको मंगलाचरण में ही अभी समझ में आएगा कि क्या परमात्मा ने दया कर रखी है। और आज तक क्यों दास से बार बार बुलवाते थे, क्योंकि ये भक्ति बोध है, और भक्ति बोध में जो यानी नित्य नियम, रमैणी, संध्या आरती, भोग आरती, ये जो है, तो इन आरतियों का ही अनुवाद दाता करे हुए हैं, और कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो जो किसी को यही नहीं समझ में आया है आज तक, जैसे गीता जी नहीं समझ में आई, गीता मनीषी इतने, तो ऐसे ये भी नहीं समझ में आया। और जो दास पे दबाव आ रहा होता है, दास पे दबाव नहीं आ सकता है, दास पे इनके पाप कर्मों का और इनके ऊपर जो कर्म की मार पड़नी होती है बच्चों के ऊपर, तो वो इन पे ना पड़े, वो दबाव दास पे आता है। नहीं तो काल डरे करतार से, मालिक से डरते हैं तो मालिक का दास नुमाइंदा है। और परमात्मा की वाणी, मम संतमान मेरा ही स्वरूपम, तो काल डरे करतार से, वो डरते हैं मालिक से, वो यहाँ के नौकर होते हैं। पर विधान कुछ ऐसे, उन्होंने वर ऐसे प्राप्त करे हुए हैं, तो उस वजह से खेला जा रहा होता है, खेल रहे होते वो भी। जैसे जरूरी नहीं है मुख्यमंत्री आता तो अंतर्गत प्रधानमंत्री के, पर अभी वर्तमान में ही देख लें कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में कितनी खींचतान होती है, वर्तमान में ही देख लें। अलग अलग पार्टी, अलग अलग विचारधारा। तो ऐसे ही ये व्यवस्था ही कहां से, ऊपर से ही तो आई है। इन्होंने भी वर मांगा हुआ था जी कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही मैं उसे फल दूंगा। तो वो इस वजह से कुछ बेईमानी कर रहे होते हैं। तभी ये बच्चे टिके हुए, इन्होंने बहुत थ्योरी प्रैक्टिकल देखे और सालों से, नहीं तो टिक नहीं सकते यहाँ पर। यहाँ कमजोर को तो वैसे ही हाथ जोड़ दिए जाते हैं कि भैया आगे दबाव आएगा, हाथ जोड़ दिए जाते हैं इन द सेंस, क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड होता है, तो उसे चॉइस होती है कि भैया इट्स अप टू यू। इन्हें भी सबको है कि भैया आप जा सकते हैं, रुक सकते हैं, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं होती यहाँ पे, ना कोई आदेश, ना कोई जबरदस्ती। इनकी विश और विल पे ये लोग रहते हैं।
इसीलिए 2.5 आखिर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, जो जिसके हृदय में प्रेम होगा उसे सत्संग समझ में आएंगे। और शास्त्रों में श्रद्धा जिज्ञासु कैटेगरी नहीं होगी तो सत्संग समझ में आएंगे और शास्त्र समझ में आएंगे। रही बात सदगुरुदेव जी को के लिए जो कमेंट थे, अब क्या बुलवाएं। पुण्यात्माओं, यथार्थ भक्ति बोध हमारे सदगुरुदेव जी द्वारा अनुवादित ये वो पहले वाला लॉट है जिसमें ये मन के वश लोग साहब की छवि ही हटा दिए थे, तो फिर दास से विरोध करवाए थे और बाद के उसमें फिर वर्जन्स में आई हुई है, पर इसमें उनकी गलतियां हैं ना बहुत सारी। ये पहला वर्जन है, इसके बाद तो और वो चेंज कर करके ले आए हैं इम्प्रोवाइज्ड, क्योंकि दास से परमात्मा जो गलती बुलवाते हैं, ये वीडियो तो देखते ही रहते हैं, ये हैं पवन जी हैं, सारी देखते रहते हैं, और ज्ञान प्राप्त कहाँ से करते हैं ये निकम्मे लोग। दास से ही निमित्त बनता है, चाहे पवन जी वक्ता हो, चाहे अन्य नकली जो वक्ता होते वो भी दास का सुनते हैं, चाहे नितिन राय ज्यादा हो, वो सुनता जरूर है, पर अपोजिशन आई है उसकी कुछ महाकाल जी की नौकरी करने के बाद। तो इस वजह से पुण्यात्माओं यहाँ पे दबाव रहता है, और बाकी जगह कोई दबाव नहीं लगे सत्संगों में। तो इसमें बहुत सारी जो त्रुटियां थी वो सुधार भी लिए हैं ये मन के वश लोग, और बाकी सब भी ये जो करते रहते हैं दास को कॉपी, तो ये अपनी त्रुटियां निरंतर सब सुधार रहे होते हैं। क्योंकि जो पाखंडी होता ना, पाखंडी बहुत डरपोक होता, और वो बहुत अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता। परमात्मा तो सबका भला ही कर रहे होते हैं पुण्यात्माओं, पर अगर जो जीव अपना भला नहीं चाहता तो क्या कर सकते हो। तो गीता जी संविधान में आपको बता दिया गया क्या भगत के लक्षण होते हैं, और कैसे परमात्मा आते हैं, उन्हें कैसे पहचानना है, और कैसे संत आता उसकी क्या पहचान है, क्या उसके लक्षण है। पर बाहर तो अब घोड़े पे तलवार हाथ लिए हुए कल्कि जी का इंतजार है। जबकि कल्कि जी आएंगे कलयुग के अंत में, और कलयुग के अंत में आएंगे, और देखो ये सामने सो रही है तो इधर आया है। तो पुण्यात्मा ये बच्चे जानते हैं इसमें से ये टिके हुए हैं, और बाहर समझ नहीं सकता कोई। चलें दिखलाते हैं, नीचे करो। देखिए ये विषय सूची है, अब इसमें भूमिका है, 2 शब्द हैं, और दास आज मंगलाचरण से स्टार्ट करेगा, फिर बीच बीच में आपको दिखवाएंगे, क्योंकि हो सकता है सिर्फ मंगलाचरण ही करवाएं, या और भी कुछ जो भी परमात्मा प्रेरणा करेंगे पहले मंगलाचरण के बाद पीछे चलेंगे, या कैसे दिखवाते हैं। पहले मंगलाचरण से स्टार्ट करवाते हैं आज, क्योंकि कुछ तब तक समझ में आ जाए जीवों को। फिर यथार्थ भक्ति विधि जब समझवाएंगे तब सारा चीजें आपको करवाएंगे। ये देखिए पुराने की पृष्ठ संख्या 10 है, जो सबसे पहले आया था वर्जन। ये तो गायब कर रखे हैं मैनेजमेंट वाले, क्योंकि उनकी बहुत सारी कमियां दिखवा चुके थे परमात्मा दास को निमित्त बना के। और अभी के भी कुछ वीडियो हैं जो लेटेस्ट वो लोग चेंज करे हैं। तो अब देखिए क्या है मंगलाचरण की, और क्लोज हो सकता है भक्तिमती, क्योंकि इसके अक्षर जरा और छोटे हैं, ब्लर ना करे, बस जरा सा और करो, फिर ये हुई तो मालूम ही है बस। निकम्मे लोग ही हो, बेईमान तुम लोग। मालूम है आ रही है तो ये नहीं कि खड़े हो जाऊंगे, डिस्टर्ब करना जरूरी है। मंगलाचरण की अमृत वाणियों का यथार्थ सरवाद सरलाट, ब्लर कर रहा है हल्का सा बसमती, हल्का सा ब्लर कर रहा है। हाँ ये ठीक है, अब ब्लर नहीं है।
ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु कीन ही, सुरनर मुनिजन साधवा संतो सर्वस दीन ही। परमेश्वर दास पे वैसे भी सिद्धियों के बड़े प्रयोग हो रहे होते हैं पुण्यात्माओं में, ये पीरियड ही वही चल रहा है। आश्रम पे कितना दबाव कैसे होता है आप लोगों को अंदाजा नहीं है। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु कीन ही, सुरनर मुनिजन साधवा संतो सर्वस दीन ही। परमेश्वर अव्यक्त और व्यक्त दोनों से जीव का पालन व कल्याण करता है। क्या कह रहे हैं दाता? अव्यक्त और व्यक्त, परमेश्वर अव्यक्त अव्यक्त दोनों से ही जीव का पालन व कल्याण कार्य करता है। अव्यक्त रूप में सतलोक में सिंहासन पर विराजमान है और व्यक्त रूप में पृथ्वी पे अन्य लोकों में ऋषि या संत या बाबा जिंदा के रूप में प्रकट होता है। प्रत्येक युग में शिशु का रूप धारण करके किसी सरोवर में विकसित कमल के जिंदा रूप में प्रकट होता है तथा प्रत्येक कौन सो रहा है भाई? उधर कौन सो रहा है? उधर देखना जाकर। व्यक्त पृथ्वी अन्य लोकों में ऋषि व संत बाबा जिंदा रूप में प्रकट होता है। प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके किसी सरोवर में विकसित कमल के फूल पे प्रकट होता है। तो पुण्यात्माओं, यहीं पे दाता शब्द या कर रखे हैं। देखो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर है, यानी मंगलाचरण करते सब हैं, पर अर्थ अगर जो मालूम होता तो आज सारे 13वें पंथ में होते, 12वें पंथ में धक्के नहीं खा रहे अधिकारी द्वारा। बाकी तो अधिकारियों द्वारा खूब वक्ता बने हैं सब, पर किसी के द्वारा वो शब्द काम थोड़ी ना करेंगे, क्योंकि उनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो इस वजह से उनके शब्द काम नहीं करते हैं। और संत प्रयासरत यही होता है कि करनी और कथनी में बिल्कुल भी अंतर ना रहे। भीख यही मांग रहा होता है अपने मालिक से, प्रयास भी यही कर रहा होता है। तो इस वजह से यहाँ पे असर हो रहा होता है। और पाप पुण्य कई खेल है श्लोक में। और जैसे ही संत एक्टिवेट परमात्मा करते हैं संत को, तो उसके ऊपर दबाव भी बहुत होता है और दया भी बहुत। तो विकसित कमल के फूल पे प्रकट होता है। यहाँ से निसंतान व्यक्ति घर ले जाते हैं, बड़े होकर परमात्मा तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं तथा सामान्य नागरिक की तरह अपना व्यवसाय करते हैं। इसके साथ साथ भक्ति करके भी ऐसा सामान्य नागरिक की तरह अपना अपना व्यवसाय करते हैं। इसके साथ साथ भक्ति करके भी दिखाया करते हैं तथा सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का भी प्रचार करते हैं। परमेश्वर सामान्य नागरिक की भूमिका करके उदाहरण पेश करते हैं। पुण्यात्मा, परमेश्वर शब्द का क्यों बार बार उपयोग करा गया है, जबकि गरीब नमो नमो सतपुरुष को, और यहाँ पे सदगुरुदेव जी छुपाए हुए, अब यथार्थ दास भी करेगा कुछ तत्ववेद। सतपुरुष जी को है नमो नमो, फिर क्या है को नमस्कार गुरु की, यानी सदगुरु साहब भी हो गए और सदगुरु संत भी हो गए की नहीं।
स्वर्ण मुनिजन साधवा संतो सर्वस दीन। अब देखिए आगे आगे करवा देंगे आपको। तो आपको यहाँ तो बता दिए ना, परमेश्वर शब्द का उपयोग इस वजह से करा जाता है पुण्यात्माओं, क्योंकि सर्वेश्वर जी जब आए तो वो अपने आप को संत की ही भूमिका में प्रचारित करे, और संत परमेश्वर लोक से आया हुआ होता है, तो इस वजह से हर जगह परमेश्वर शब्द यूज करा गया, क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी संभालने की परमेश्वर की ही है। पर इतना पाप बढ़ा हुआ होता कि वो भी प्रभावित हो रही होती है, वो भी बेचैन होते हैं। हे भगवान, आज इतना सिद्धियों के प्रयोग हैं जो कि जैसे जैसे आज सुबह से लेकर करके यानी कल से है पुण्यात्माओं, कारण क्योंकि बड़ी तेजी से बात बन रही है, राक्षस परेशान हो चुके हैं, संगत टूट नहीं रही है, वो किसी भी लालच में किसी भी उसमें नहीं फंस रही है, कर्मठ बन रही है। तो इस वजह से यहाँ पे पूरा डे बाई डे दबाव डालने की कोशिश करी जा रही है कि हम फिनिशिंग पॉइंट तक ना पहुंच सकें, पर पहुंचेंगे ही, क्योंकि परमात्मा द्वारा निर्धारित करा हुआ ये समय है, तो पहुंचेंगे ही। क्वांटिटी घट बढ़ सकती है, ये तो नवीन कर्मों पे है ना इनके। फिर परमात्मा निमित्त बना के दास को ही कर्म फल के लिए निमित्त बनाएंगे। तो इस वजह से पुण्यात्माओं यहाँ पे दबाव भी रहते हैं और दया भी रहती है। दया ना करे दाता तो संत, जैसे यहाँ पे परमेश्वर की भूमिका होती, दास उनका नुमाइंदा है, तो सारा लोड तो लेना पड़ता है, पर वो दाता जब होते तो वो लोड मालूम नहीं पड़ने देते। पर दास को तो नहीं लगता कि आज की डेट में वर्तमान में किसी की छोटी सी दुकान हो तो भी वो वहां पे सीसीटीवी कैमराज और सब सारी चीजें के बेटा यहाँ पूरा आश्रम ही राम भरोसे चल रहा है। तो चले आगे आगे बताते जाएंगे कि क्या क्या दाता दया करें। हम ध्यान रखें, सतपुरुष जी से स्टार्ट हो रहा है, 15-17 अनुसार तीनों लोक में प्रवेश करके जो धारण पोषण कर रहे होते हैं वो अविनाशी परमात्मा अवय ईश्वर कहा गया है। यानी अवय ईश्वर का मतलब यानी अवय मतलब जिसका यानी अमर, और ईश्वर यानी जिनका नाश नहीं हो सकता है, अव्यय, और बाकी सब यानी उसमें होते हैं। यानी जन्म मृत्यु में होते हैं जैसे परमेश्वर जी भी, क्योंकि इसीलिए तो सतपुरुष जी महेश्वर हैं, तो हर जगह परमेश्वर शब्द का उपयोग करा गया। और पुण्यात्मा एक और सत्य से परिचित करवाते हैं, ऊपर करना जरा, एक और सत्य से परिचित करवाते हैं कि अवतार की कैपेसिटी के भी बियॉन्ड होता है, क्योंकि जो पिछली आध्यात्मिक यात्रा होती उस भक्ति की शक्ति से ये सिस्टम मेंटेन करने का प्रयास करा जा रहा होता है। पर यहाँ पे पाप कर्म, यहाँ पे और अक्षर पुरुष के पाप कर्म इतने होते हैं कि नवीन कर्मानुसार जब बहुत जीव कसक से भक्ति करो होता तब जाके भक्ति भी सफल होती है और मिशन भी सफल होती है। तो इसीलिए पहले आपको बुलवाए कि यहाँ पे जबरदस्ती खाने पीने की नहीं है कुछ भी, पर
आपकी भलाई के लिए बताया जाता है कि अगर जो ये नई डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे तो भक्ति नहीं कर पाओगे। ऐसी बहुत सारी आत्माओं के साथ हुआ और अभी भी वो चल रहा है। अगर जो वो ये दौर स्वाद विकार छोड़ कर करके और आलस्य छोड़ कर करके लग गए तो बात बन जाएगी, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो इस वजह से परमेश्वर शब्द का बार बार उपयोग करें, क्योंकि सर्वेश्वर जी भी आकर करके परमेश्वर की भूमिका ही निभा कर करके दिखाए। यानी निभाए तो तीनों, पर परमेश्वर का ही जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है। जो प्रचार करे वो परमेश्वर जी का करे। तो इस वजह से अनुवाद में भी यही लिखा हुआ है और हर जगह पर होते वो सर्वेश्वर है, आके भूमिका करते। देखिए परमेश्वर सामान्य नागरिक की भूमिका करके उदाहरण पेश करते हैं, तथा भक्त अपना कर्म भी करना हो चाहिए तथा भक्ति साधना भी करते रहना चाहिए। यही प्रमाण गीता अध्याय 3-4 में भी है। जो व्यक्ति कर्म संन्यास लेकर एकांत स्तर पर बैठकर हट करके दिखावा करते हैं, संन्यास के एकांत स्तर पर बैठकर हट करने का दिखावा करते हैं, वे मिथ्याचारी व ढोंगी हैं। ऊपर से आंखों को बंद कर करके भक्ति करते दिखाई देते हैं, अंदर से वो अन्य चिंतन करते हैं। यदि अर्जुन एक स्थान पर बैठकर कर्म संन्यास लेकर साधना करेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा। इसलिए कर्म भी कर और भक्ति भी कर। कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। यह प्रमाण परमेश्वर कबीर जी की अपनी अमृतवाणी में दिया है। यही प्रमाण परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अमृतवाणी में दिया है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागरे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागरे। अपने आत्माओं ऐसे है तो इसमें भी दाता जब यथार्थ अनुवाद, यानी ये परमात्मा छुपा कर करके करे हैं ना अनुवाद भी, क्योंकि 12वें पंथ के महाकाल के जो अंश थे वो फेल हो जाए, और परमात्मा वही दाता ही तो सद्बुद्धि देकर के दास को निमित्त बनवा रहे हैं। और इनकी रील बन जा रही है सारी पृथ्वी की कि किसका, अब कोई हाथ लगा करके देखेगा तो दास का हाथ आइस कोल्ड है। कारण टेम्परेचर इतना नहीं है, पर इनको सप्लाई इतनी है और बाकी जगह दुनिया में सप्लाई इतनी है कि दास के हाथ और पैर बर्फ की तरह ठंडे में। इतनी ऊर्जा सक भी करी जा रही होती है, यानी चूसी जा रही होती है, और निरंतर भक्ति करनी होती है। लगातार एक क्रिया से निकले दूसरी क्रिया में जाकर के तभी हम मार्ग सफल होता है पुण्यात्माओं। यानी ये यहाँ पे दाता बता रहे हैं नाम उठत नाम बैठत, यानी कि भैया ये सुमरन करना है और परमात्मा प्राप्ति होंगे सुमरन से, पर सुमरन की स्टेज है और अलग विधि है। तो उसमें उठ बैठ खाते पीते नहाते धोते कभी भी कर सकते हैं। बताओ यही प्रमाण वेदों में है। यजुर्वेद अध्याय 40-15। वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम अमृतम ओम ओम कुड़ुम स्मर किलबिषे स्वर श्रुतु कृतु कृतु स्मर स्मर कर्तु स्मर। पुण्यात्माओं वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम अमृतम ओम कर्तुम स्मर किलबे स्मर और कर्तु स्मर। ठीक है जी। भावार्थ कि ओम नाम एक जाप कार्य करते करते स्मरण कर, विशेष कषक यानी श्रद्धा के साथ स्मरण कर, मनुष्य जीवन का मूल कार्य जानकर स्मरण कर। स्मरण की विधि बताई है, जो कि वायु श्वास बाहर छोड़ी, ये वायु है। ठीक है जी।
अनिलम, श्वास अंदर लेते समय। यह एक मंत्र श्वास से पूरा हो जाता है। ओम नाम का स्मरण शरीर के भस्म होने से पहले तक स्मरण करने से ओम नाम जाप से होने वाले अमरत्व यानी ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ठीक है पुण्यात्माओं, ये तो सिर्फ 2 लाइनों का करने में ही 1 घंटा हो चुका है। इन्हें बच्चों को मंत्र भी कराने हैं क्योंकि आज पूर्णिमा है। हर दिन ही यहाँ पे सुबह दोपहर शाम होते हैं। कल मंत्र इन बच्चों के नहीं हो पाए थे और आज सुबह दोपहर शाम हर दिन कराए जाते हैं इन्हें मंत्र। तो अभी मंत्र के लिए भी निमित्त बनना है दास को, और ये भी अभी तो इसलिए पुण्यात्माओं आज ज्यादा लंबा सत्संग ना कराते हुए यहीं पे वाणी को विराम कर पाते हैं। 1 घंटे का भी नहीं हो पा रहा है, हालांकि अभी 1 घंटा नहीं हुआ है। कितने मिनट हुए हैं देखो जरा, अगली भी वाणियां कर लेता, नहीं तो कम से कम 1 घंटे का तो हो जाए है। चलो थोड़ा सा ही है, और वाणियों का कर लेते हैं पुण्यात्माओं। ठीक है, इसलिए परमात्मा स्वयं प्रैक्टिकल क्रियान्वयन करके, इसीलिए परमात्मा स्वयं प्रैक्टिकल क्रियान्वयन करके उदाहरण पेश करते हैं। यही अभी दास से बुलवा रहे थे परमात्मा कि सर्वेश्वर जी आते हैं, सतगुरु साहब की भी भूमिका करते हैं और संत की भी भूमिका करते हैं। और कैसी भूमिका सतगुरु साहब और संत दोनों के लिए उदाहरण होते, तो अब मालिक की भूमिका जो निभा करके गए हों उनका कोई कंपैरिजन है? दिखाएं, ऊपर करें भक्तों की। कोई कंपैरिजन ही नहीं है पुण्यात्माओं। जो दाता कर सकते, दाता परफेक्शनिस्ट है और दास वैसे प्रयास कर सकते हैं। सतगुरु साहब भी साहब हैं, परमात्मा है। दास तो नेड़े तेड़े नहीं है। गलतियां दास की ही हैं। कहने का मतलब कि जिस श्लोक में है, अगर जो एक लंबे समय से है और अगर जो बहुत अच्छे से भक्ति करी होती तो अभी सतलोक में होता। तो कमियां हैं और कमियों के दूर करने की भीख मांगता है दास परमात्मा से। तो इसी परमेश्वर को 2 बार, हाँ, इसलिए परमात्मा स्वयं प्रैक्टिकल क्रियान्वयन करके उदाहरण पेश करते हैं। उस समय परमात्मा व्यक्त होते हैं। आपको बताया गया ना ऊपर कि व्यक्त अव्यक्त 2 जो होते हैं, इसलिए परमेश्वर को 2 बार नमस्कार है। नमस्कार, नमो नमो सत्पुरुष। ठीक है जी, नमो नमो कहा है। फिर गुरु जी को नमस्कार करके प्रावधान बताया है। ठीक है जी, फिर गुरु जी यानी सत्पुरुष जी सदगुरु होते और गुरु जी को नमस्कार यानी गुरु जी परमेश्वर लोक से आई हुई आत्मा होती, तो परमेश्वर की नौकरी कर रहे होते हैं। हाँ, ऊपर दिखाएं, वो इधर से पढ़ रहा था दास, उधर भी स्क्रीन में कटा हुआ था सारा, आपका ध्यान ही नहीं था उधर। करें, नमो नमो कहा गया, फिर गुरु जी को नमस्कार करने का प्रावधान बताया गया है। पुण्य आत्माओं, यहीं से एक पॉइंट तो हो जाता है क्लियर कि अगर नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की, कि सतपुरुष जी सतगुरु होते और गुरु जी अलग होते, नहीं तो नमो नमो और नमस्कार नहीं होते। जब 2 यूनिट हैं तो इतना सा भी समझ में नहीं आया है 12वें पंथ के अज्ञानियों को, क्योंकि अगर जो अज्ञान का इतना बड़ा पर्दा नहीं पड़ा हुआ होता तो इतनी बड़ी संगत उस साइड नहीं होती और यहाँ पे इतने कम ना होते। लगाओ, तो नमस्कार करने का प्रावधान बताया है। फिर सूर्य देवताओं, चलो यहां तक कर लेते हैं बस। फिर सूर्य देवताओं, नर, सर्व मानव शरीरधारी प्राणियों को सत्कार करने को कहा है। वही
सर्व मानव शरीरधारी प्राणियों को सत्कार करने को कहा है। यानी जो परमात्मा सत्संग में बताते हैं कि पृथ्वी पे जिसे मनुष्य देह प्राप्त है वो सारे आदरणीय। इसीलिए ये प्रेम का मार्ग है। यहाँ संदेशा तो दिया जा रहा है प्रेम का, एक करने की कोशिश करी जा रही है। जात पात कलर ये सारे भेद खत्म करे जा रहे हैं। स्त्री पुरुष खोल के भेद दिया तो ज्ञान कुछ और जा रहा है, पर जीव पे समझ नहीं आ रहा होता अपने अपने संस्कारों की वजह से। नहीं तो 12वें पंथ में इतने ज्यादा लोग जब मालिक की वाणियां भी सुने हैं कि असंख्य जन्म तक पार नहीं हो सकते, उसके बाद भी जो टिके हुए हैं और 13 में नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि उनकी बुद्धि मलिन है। उनकी बुद्धि मलिन है। अगर जो बुद्धि बिल्कुल परमात्मा से भीख मांगते रहते, विनम्रता और अधीनी होती है उनके अंदर, तो पुण्यात्माओं सांप का ज्ञान समझ करके 13वें पंथ में होते। भाई खुद भी जगो, उन्हें भी जगाओ। तो पुण्यात्माओं इस वजह से यहाँ पे दबाव होता है। बहुत ही नमस्कार गुरु की फिर सूर्य देवताओं सब मंदारी कनक उपाय क्योंकि प्राणी महेश्वर बहुत मानव प्राप्त करते हैं ऋषि मुनि। हाँ, मानव शरीर प्राप्त करके जो भक्ति करते हैं वे ऋषि मुनि भक्त कहलाते हैं। वे अपने मानव जीवन को सफल कर कोई देव पद को प्राप्त कर चुके हैं, कोई भक्ति करते हैं, ये सर्वादरणीय आत्माएं हैं। जो मानव शरीर प्राप्त करके भक्ति नहीं करते वे भी अच्छी आत्माएं हैं, उनका भी सत्कार करना आवश्यक है। मिलने पर प्रणाम करना तथा परमात्मा का उपमात्मक नाम से संबोधन करके बुलाना, जैसे राम राम, तो सामने वाला भगत हो या ना हो, वह भक्त या अभक्त भी उत्तर में सत श्री अकाल बोलता है, कोई सत साहिब कहता है, कोई राम राम, तो सामने वाले भी सत साहिब अविनाशी परमात्मा कहते हैं। ये सब परमात्मा की याद दिलाने वाले राम नाम है। कबीर परमेश्वर जी ने अमृतवाणी सूक्ष्म वेद में कहा है कि कबीर आप राम कह और राम कहावे, औरा नाम कहावे, जामुख राम ना उच्चर, तामुख फेर कहावे। ओए होए। भावार्थ है कि परमेश्वर जी ने बताया कि जो व्यक्ति स्त्री पुरुष मिले तो उसको प्रणाम के साथ साथ परमात्मा का नाम भी बोले। यदि सामने वाला राम राम नहीं बोलता तो फिर बोले, तब वह सामने वाला अवश्य बोलेगा, कई बार बोलेगा राम 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 राम। जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता वह अपने मानव जीवन व्यर्थ कर रहा है, फिर भी पूर्व के पुण्यों के कारण, पूर्व की भक्ति के कारण अच्छी आत्मा है और आदर का अधिकारी है। इसलिए वाणी संख्या 1 में सुरन मुनिजन साधवा संतो सर्वस्वी। पुण्यात्मा आज यहीं तक करवाएंगे, ऊपर करो, आज यहीं तक करवाएंगे, फिर कल परमात्मा दया करेंगे, क्योंकि इन बच्चों को ये मंत्र करवाने, इन पे दबाव ज्यादा है। और आज जो भक्ति संग्रहित हो जाती है इनकी, तो वो अगला जो कृष्ण पक्ष आता है उसमें बड़ी आवश्यकता होती है। आज अगर जो अच्छे से भक्ति नहीं कर रही है तो फिर इन पे उस पक्ष में इतना ज्यादा दबाव। और वैसे ही अब दिवाली वाला पीरियड शुरू हो रहा है जहाँ सिद्धियों के ही प्रयोग हैं, लगातार सिद्धियां, बहुत सिद्धियां। तो इन्हें ज्यादा भक्ति शक्ति युक्त होना है, भक्ति की शक्ति से युक्त होना है। तो इस वजह से दास आज वाणी को विराम देगा जल्दी ही, और परमात्मा कल निमित्त बनाएंगे। हो सकता है कल दाता दया करें, लंबा चले, 1.5 घंटा 2 घंटा, जितना मालिक दया करे। और भी कुछ तत्वभेद से हर बार ही, कुछ यथार्थ भक्ति बोध से, कुछ तत्वभेद से, कुछ थ्योरी प्रैक्टिकल, ऐसे ही होगा सत्संग। चले पुण्यात्माओं, जंग जारी है। प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुखदेव जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। तथा अंचकार सद्गुरु संत बंदी छोड़ संजय देव महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब। परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति में। सत साहेब। अब उठ जाओ लूके पट्टे।